एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए आचार्य अनिल वत्स जी का। इनके दर्शन करना थोड़ा मुश्किल होता है। आज हमें मंच पर ये इन हाँ, महाराज जी से बहुत सारी बातें जानेंगे आचार्य जी से, क्योंकि बहुत मुश्किल से ये समय दे पाते हैं और इनके द्वारा जो हमें ज्ञान मिलता है उससे हम समझ पाते हैं कि ज्योतिष में कितनी शक्ति है और हमारा ज्योतिष कितना महत्वपूर्ण योगदान देता है हमारे जीवन में। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, आपने यहाँ समय दिया। हम आज बात करेंगे वैदिक ज्योतिष पर। वैदिक ज्योतिष के रहस्य जीवन को कैसे दिशा देते हैं, जीवन को कैसे बदलते हैं, और वैदिक ज्योतिष में क्या ऐसे रहस्य हैं जो हमें जानना जरूरी है। तो सबसे पहले मेरा यही सवाल रहेगा आपसे कि वैदिक ज्योतिष का सही अर्थ क्या है। सबसे पहले मैं जीवांजलि को, माय ज्योतिष को, अमर उजाला और आपकी सारी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अपने अहोभाव प्रकट करता हूं कि कुंभ नगरी में, प्रयागराज में आपने इतना अद्भुत ये ज्योतिष का और वेद का नेत्र है, वेदस्य निर्मल चक्षु, और आपने इतना सुंदर प्रश्न किया और आपका भी बहुत बहुत आभार। वैदिक ज्योतिष वेद का छठा अंग है और इसको वेद का निर्मल नेत्र कहा गया है। नेत्र का अर्थ यह है जो देख सके, जो अंधकार को मिटा सके, जो झूठ सत्य का निर्णय कर सके, जो अनुभूत किया पूरे जीवन में उसकी अभिव्यक्ति कर सके, मानव के कल्याण के लिए। क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या यम है, क्या नियम है, इसका बोध करा सके। तो ये वेद के ऋषि हमें ऐसी बातें बताते हैं। और ज्योतिष का अर्थ है प्रकाशित करना, उस गूढ़ ज्ञान को जो ऋषि ने अनुभूत किया है, जाना है, उसे प्रकट करना। तो इसमें ज्योतिष में क्या खास बात रही? ज्योति और ईश, ये जो प्रकाश है कहां से आया है, इसका उद्गम स्रोत क्या है, इसकी गंगोत्री क्या है, उसका हमें ज्ञान हो। कैसे होगा ज्ञान? अब जैसे मैं अपने कोई देखूं तो कोई दिन रहा होगा जब मैं पृथ्वी पर आया हूं, कोई तिथि रही होगी, कोई वार रहा होगा, उस दिन कोई नक्षत्र भी होगा, कोई योग होगा, कोई करण होगा, कोई करण होगा, कोई लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड भी होगा। बस ये सारी जानकारी जैसे ही हमें प्राप्त होती है तो हमें ये पता चलता है कि ये जो जीव जिसने शरीर धारण किया, पहले 17 तत्वों का जीव था। ये यूं तो 27 तत्व होते हैं, मृत्यु 10 तत्व छीन लेती है। 17 तत्वों का जो जीव है ये पुनः शरीर पाने के लिए देखता है मैं कौन से माता पिता चुनूं। अच्छा। 10 तत्व जो छिन जाते हैं उसमें 5 हमारे आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, और 5 प्राण है, प्राण पान व्यान उदान समान। ये 10 तत्व चिनते हैं तो स्थूल देह गिर जाती है लेकिन सूक्ष्म देह बच जाती है। जब इसे पुनः ये 10 तत्व मिलते हैं, जब कभी कोई माता पिता इच्छा करते हैं कि हमारे घर में संतान हो, तब ये 17 तत्वों वाला जो जीव है सूक्ष्म, ये मां के गर्भ में आता है। देखिए ज्योतिष शुरू कैसे हो रहा है वैदिक, मैं उस तरीके से चल रहा हूं। बिल्कुल। क्योंकि वो जो जीव है उसकी अनंत यात्राएं हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ऐसा नहीं कि तू अर्जुन नहीं था कभी, और ऐसा भी नहीं कि मैं भी नहीं था, मेरे बहुत से जन्म हो चुके, तेरे भी हो चुके, तुझे याद नहीं मुझे याद है, तुझे याद नहीं मुझे याद है। मैंने सूर्य को ज्योति, मैंने सूर्य को योग सिखाया। कहते कैसी बातें कर रहे हो, मेरे साथ ही उठे बैठे, मेरे साथ ही खेले, और आप सूर्य को योग सिखा रहे हैं। बोले पूर्व जन्मों में तुम्हें नहीं पता। अपने पिछले जन्मों की यात्रा के रहस्यों को जानना
मैं कहां छोड़ के आया हूं अपनी पिछली यात्रा। हो सकता है पिछले जीवन में मैं डॉक्टर रहा हूं, जी, वकील रहा हूं। एडिसन ने लिखा है, कितना दुख का विषय है कि जब मैं मरा मैंने 100 से ज्यादा आविष्कार कर दिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता ये मेमोरी साथ लिए जाऊं और इस मेमोरी के साथ दोबारा रीबर्थ हो मेरा, ताकि मैं उससे आगे की यात्रा करूं। कितना दुख का विषय है। फिर छोटा, बड़ा, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। ज्योतिष पिछले जन्मों की यात्रा को याद दिलाने वाला महाग्रंथ है। जी। इतनी गहराइयों से आपने बताया है कि जो नहीं जानता होगा वो भी समझ गया होगा कि ज्योतिष की क्या शक्ति है। यस। आचार्य जी, मैं ये पूछना चाहूंगी कि ज्योतिष में ग्रह नक्षत्र बताए जाते हैं, ग्रह नक्षत्र के माध्यम से हमारे जीवन का काल चक्र बताया जाता है। ग्रह नक्षत्रों में ऐसा क्या होता है कि वो हमारे जीवन पे इतना ज्यादा प्रभाव डालते हैं हर तरीके से, चाहे वो सुख में हो दुख में हो? ये ग्रह नक्षत्र क्या होते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। इसे थोड़ा सा समझें। जी, अभी आचार्य शुभेश जी ने यात्रा करी थी गुरु के गुरुत्वाकर्षण की। ये जो सूर्य है ये हमारी आत्मा है। हमारी ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है। पक्षी की आत्मा है, पशु की आत्मा है, पत्थर की आत्मा है। ये जितने पंच तत्व हैं उन सब की आत्मा सूर्य है। और चंद्रमा सबका मन है। मेरा ही नहीं, इस प्रकृति का भी मन है। चंद्रमा मन, जी, सूर्य आत्मा। बुद्ध जो है वो बुद्धि का प्रकटीकरण है। गुरु यदि ज्ञान है तो उस ज्ञान की प्रस्तुति करने की वाक्पटुता, व्यवहारिक कुशलता बुद्ध है। शुक्र आपका वीर्य है। और बृहस्पति और शुक्र का काम क्या है? शुक्र पर पोषक है, बृहस्पति यम नियमों का पोषक है, इसलिए देवताओं के गुरुदेव है। शुक्राचार्य स्वच्छंद, मेरी मर्जी जी, मेरा जो मूड करेगा मैं वो करूंगा, इसलिए उसे असुरों का आचार्य बनाया गया कि भाई वो स्वच्छंद हैं, कुछ भी करते हैं तो तुम्हें उसको कंट्रोल करना है। ये जो नक्षत्र है ना, जब व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है उसके समस्त कर्मों की रूपरेखा नक्षत्रों के पास होती है। 27 के 27 नक्षत्रों पे हमारे ही किए हुए अनंत कर्मों का डाटा वहां सुरक्षित होता है। चंद्रमा तो मन है। जी, जब ये मन उस नक्षत्र के पास से गुजरता है, जैसे भगवान कृष्ण का रोहिणी नक्षत्र है, इसका अर्थ ये है कि पिछले जन्मों का डाटा उन्होंने चंद्रमा से लिया, इसलिए भगवान कृष्ण को चंद्रवंशी कहते हैं। भगवान सूर्य ने पिछले जन्मों का डाटा भगवान सूर्य से लिया, इसलिए उन्हें सूर्यवंशी कहते हैं। जी, भगवान नृसिंह ने अपने पिछले जन्मों का डाटा मंगल ग्रह से लिया। वो नृसिंह हैं, शक्ति के अवतार हैं, कुछ भी कर सकते हैं प्रकट होके। और आप जान के हैरान होंगे, इस पूरी पृथ्वी का उद्धार वराह अवतार में भगवान विष्णु ने राहु से अंश लिए हैं। ये 4 ग्रह पूर्ण अवतार, पूर्ण अंश परमात्मा के माने जाते हैं। तो आपने पूछा नक्षत्रों में क्या होता है? जी, आपके पिछले अनंत जन्मों की यात्राओं के कर्म वहां सुरक्षित होते हैं। आपकी देह तो सूक्ष्म है, उसे अब शरीर चाहिए माता पिता का। तो आपका सूक्ष्म शरीर जब अपने पिछले, अच्छा, जिस काल में आपकी मृत्यु होती है उसका भी एक वार होता है, दिन होता है, नक्षत्र होता है। जी, बिल्कुल। उस नक्षत्र का आपका सारा डाटा जिस नक्षत्र में होता है, आपका चंद्रमा जब वहां से गुजरता है वो कलेक्ट कर लेता है पुरानी मेमोरी को। अच्छा, वो मेमोरी आपके पास आती है, बस ट्रांसफर होती है।
तो ये नक्षत्रों से तो पुरानी मेमोरी आती है जी आपके पुराने संचित कर्म आते हैं। जी समझ गए आप? हाँ जी, जैसे कहा जाता है कि कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ेगा, तो वहां जो कर्म का डेटा जो कलेक्ट हो रहा है वहां से हो रहा है। अवश्य में भी भोक्तव्यम जी कृतम शुभम अशुभम च। तो ये वहां से मिलेगा। भगवान राम का भी एक नक्षत्र है, बिल्कुल। आचार्य अनिल वस का भी एक नक्षत्र है। तो मैं जो पिछली जन्मों की यात्रा है वो इन नक्षत्रों से मिलती है। चंद्रमा मन रूपी जब वहां से गुजरता है वो कलेक्ट करता है। सूर्य आत्मा का रूप है। ये हमारे शरीर में जितनी भी प्रकृतियां हैं ये नवग्रहों के स्वरूप हैं। और एक बात समझ लें कि ये पंच तत्व सारे ब्रह्मांड की जितनी भी रचनाएं हैं सब में होते हैं। इसलिए कहा गया यत पिंडे तत् ब्रह्मंडे। जो इस पिंड में है वो उस ब्रह्मांड में भी है। अगर मुझे सूर्य को जानना है तो हमारे यहाँ कुक्कुट मुनि हुए हैं। जब कुंभकर्ण ने पूछा मैं सारे लोकों में हो आया, सूर्य नहीं जा सका, गुरुदेव मैं सूर्य लोक कैसे जाऊंगा? बोले पुष्पक विमान से। बोले पुष्पक विमान क्या होता है? बोले अपने शरीर को, शरीर से यात्रा नहीं हो सकती पर सूक्ष्म शरीर से हो सकती है। जी और सूक्ष्म शरीर का तो आपको अनुभव है। जी और रात को सपना देखते हो ना, एक कुत्ता तेजी से पीछे भाग रहा है, सपने में आप भी भाग रहे हैं। कुत्ता पास आया, आप और तेजी से भागे, फिर कुत्ते ने पैर पकड़ा, आप एकदम चीख के जागे। जब आप जागते हैं तो आपका शरीर धोखनी की तरह चल रहा होता है। फिजिकल बॉडी तो लेटी हुई थी जी स्वप्न तो सूक्ष्म शरीर देख रहा था। जी सूक्ष्म शरीर ने जो अनुभव किया वो स्थूल शरीर में प्रकट हो गया। जी समझ गए? जी। महाराज जी, आचार्य जी एक सवाल आ रहा है, जैसे आपने बोला स्वप्न की एक बात करी। यहाँ बहुत जितने भी बैठे हुए गणमान्य लोग यहाँ हैं ये मेरी बात से वाकिफ होंगे कि कभी कभी हमारे साथ, जैसे आज ज्योतिष महाकुंभ महोत्सव चल रहा है, आज का नहीं पता लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आज मेरे साथ कुछ घटना घटी है, मुझे थोड़ी देर में वो एहसास होता है शायद ये मेरे साथ पहले भी हो चुका है, ये तो मैंने देख रखा है, अब इसके बाद मेरे साथ ये होने वाला है शायद, और शायद वैसा ही होता है। तो ये क्या चीज है? क्योंकि आपने जो उत्तर दिया उससे मुझे ये सवाल आया है, ये क्या चीज होती है? और बहुत सारे लोग इस चीज से ताल्लुक रखेंगे कि उनके साथ भी ऐसा होता होगा कि जब हम चल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं तो ऐसा एहसास होता है अरे ये तो हो चुका है, इस चीज के बारे में तो मैं जानती हूँ। ये कैसे होता है? जो भगवान कृष्ण ने कहा था ना कि मैं जानता हूं पिछले जन्मों को, बस तू नहीं जानता। जी लेकिन कभी कभी ये होता है, जी। चार मित्र जब पास बैठे होते हैं तो जब कोई बात करते हैं वो कहते अरे हाँ मैं अभी ये कहने ही वाला था और तुमने कह दिया। इसे कहते हैं थॉट रीडिंग, इसे कहते हैं थॉट प्रोजेक्शन। दो चीजें हैं, मैं कोई भी विचार आपके दिमाग में प्रोजेक्ट कर दूं या मैं आपके प्रोजेक्टेड थॉट को पढ़ लूं। अच्छा। और कभी कभी तो स्वाभाविक में भी होता है क्योंकि थॉट वेव चल रही है, जी कोई भी ग्रहण कर सकता है। जी यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक है, यदि कोई व्यक्ति ध्यान करता है, यदि कोई व्यक्ति एकाग्रता का थोड़ा 10-15 मिनट मंत्र जाप करता है या शांति रहता है तो वो थॉट को रिसीव कर सकता है। और थॉट रिसीव कोई भी कर सकता है, कोई भी सरल चित्त का व्यक्ति थॉट रिसीव कर सकता है। मैं आपको एक सत्य घटना 2 मिनट की सुनाता हूं। बताइए। एक डाकू घोड़े पे बैठकर पुल पार कर रहा था। उसने देखा एक वृद्ध औरत बैठी हुई है और वृद्ध औरत ने उससे आके कहा बेटा मुझे चला नहीं जाता, मुझे जरा ये पार करा देगा पुल। उसने कहा नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। तभी उसने देखा उसके हाथ में सोने के कंगन है। वो आगे जाके वापस आया और वापस आके कहता अरे मैं तो क्या मैं भूल गया, माँ आना मैं तुझे बिठाता हूं ऊपर, चल मेरे साथ। वो कहता है नहीं बेटा अब ना जाऊंगी, जिसने तुझे वापस भेजा है ना ख्याल ने, वो ख्याल मुझे भी आ गया है कि अब जाना सुरक्षित नहीं है। मतलब मन की बात है, जैसा आप सोचते हम हैं। विचार को पढ़ सकते जी हैं, विचार आते भी हैं, विचार आप ग्रहण भी करते हैं, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन अगर आप एकाग्रता से थोड़ा ध्यान करें तो आप किसी के भी थॉट वेव को, थॉट लेंथ को
पढ़ सकते हैं। आप ही जान के हैरान होंगे, मैं बंबई में था, एक डॉक्टर डेंग है वहां पे, और ये वहां का एक खास हॉस्पिटल है बंबई का, लीलावती। वो मेरे पास अपनी जन्मपत्री दिखाने आए थे, मुझे नहीं पता था, पर 2-4 घंटे बैठने के बाद जब उनका नंबर आया, काफी देर हो गई, तो उन्होंने मुझसे कहा, आचार्य जी आप जो टीवी पे बोलते हैं ना, मैंने वो किया है। मैं कहा क्या? बोले आप टीवी में बोलते हैं कि ये मंत्र का जाप करो, ये कटोरी में जल ले लो, आप बोलते हैं उसमें एक छोटी इलायची डाल दो, कटोरी में जल ले लो। मेरे ख्याल से पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी पहुंच चुके हैं। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने सहयोगी हार्दिक अभिनंदन केशव जी का। मैं संचालिका सभी लोग स्वागत करें। आपसे निवेदन करूंगी कि आप सत्र को जारी रखें। कृपया सत्र को जारी रखें। आचार्य जी, आपसे मैं अगला सवाल पूछना चाहूंगी कि ज्योतिष की दुनिया है, लेकिन अगर देखा जाए तो आधुनिक विज्ञान है, आधुनिकता बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हम विज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं। ज्योतिष और आधुनिक विज्ञान में कैसे आप सामंजस्य बिठा पाएंगे? बड़ा अच्छा सवाल है। जो चीज पहले हम गणित से करते थे, गणना से करते थे, वही चीज आज वैज्ञानिकों के पास अच्छी दूरबीनें हैं, वो दूरबीन से देखते हैं, बताते हैं कि उस दिन ये होगा, ऐसा होगा। ज्योतिष में भी सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, गणना से जाना जा सकता है जी। तो जो काम हम गणना से कर रहे थे, वही काम अब विज्ञान ने हमारे लिए सहूलत पैदा कर दी है। उन्होंने दूरबीनें लगा दी हैं, और अगर हर एस्ट्रोलॉजर के पास एक दूरबीनों का भी कार्यक्रम हो, अब जो काम हम गणित से करते हैं, गणित से जो फलित करते हैं, यही चीज अगर हम भी देखें तो हम भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर हमें सरकार की तरफ से हमारी एस्ट्रोलॉजी के लिए हमें प्रोत्साहन मिले। देखिए हमारी बहुत सारी वेधशालाएं हैं, हम वेधशाला देख के टाइम बता सकते हैं, उसे धूपगड़ी कहते हैं। आप हैरान होंगे, पहले जमाने में जो शिवलिंग के ऊपर एक मटका रखा होता है और मटके से जो एक एक बूंद नीचे गिरती है, वो भी घड़ी और कलाओं का विज्ञान है। वो ऑलरेडी तय है कि 24 घंटे में ये मटके की बूंद, आखिरी बूंद जब यहां गिरेगी तो एक अहोरात्र पूरा हो जाएगा। 24 अहोरात्र यानी 24 घंटे। अहोरात्र में आ और त्रा हटा दें तो होरा शब्द बनता है। अंग्रेजों ने होरा से आवर शब्द लिया, ये वही चीज है। धूप घड़ी है, इसे हम कहते हैं, जो कि हम पात्र घड़ी के रूप में देखते हैं, जो शिवलिंग के ऊपर लटका पात्र होता है, तो उससे भी हम समय का मूल्यांकन करते थे। आज अगर विज्ञान इतनी ऊंचाइयों पर है, लेकिन हम आज भी कहते हैं सटीकता से कब कब सूर्य ग्रहण है, कब चंद्र ग्रहण है, कब तूफान है, ये गणना के विषय हैं, किया जा सकता है। और उनकी हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है। हम एक चीज को जिस आयाम से गणित से कर रहे थे, वो दूरबीनों से कर रहे हैं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।